तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रेगुलर फार्मेसी पर। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 7 को फुल कवर। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टूडेंट, इस चैप्टर में जानेंगे हम कि कौन सी दवाएं हमारे लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर डालती हैं, कैसे ये दवाएं खांसी, अस्थमा तथा ब्रीदिंग प्रॉब्लम को कंट्रोल करती हैं। तो स्टूडेंट, सभी को वन बाय वन समझेंगे। तो आपका चैप्टर नेम रहने वाला है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र पर कार्यकारी दवाएं, बाय रेगुलर फार्मेसी। वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर यानी श्वसनी विस्फारक, ये कैसे काम करते हैं और हमारे लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर किस प्रकार से इनका इफेक्ट होता है, उन सभी को समझेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स वे ड्रग्स हैं जो ब्रोंकाई यानी श्वसन नलिकाओं की मसल्स को रिलैक्स करके उन्हें फैलाती हैं। इससे सांस लेने में आसानी होती है। ये मेडिसिन सांस से जुड़ी प्रॉब्लम जैसे कि अस्थमा, सीओपीडी और एलर्जी में राहत पहुंचाने के लिए दी जाती हैं। जो ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग हैं वो अस्थमा, सीओपीडी और एलर्जी में तुरंत राहत के लिए दी जाती हैं। सबसे इफेक्टिव ड्रग मानी जाती है ब्रोंकोडायलेटर्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग का क्लासिफिकेशन करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स को 3 मुख्य ग्रुपों में बांटा जाता है। फर्स्ट नंबर है सिम्फेथोमिमेटिक एजेंट यानी सिम्फेथोमिमेटिक कारक, इसे बीटा 2 एगोनिस्ट भी कहते हैं। ये ड्रग्स बीटा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके श्वसन नलिकाओं की मसल्स को रिलैक्स करती हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। इसका फर्स्ट एग्जांपल है सेल्ब्यूटामोल। स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल है टेरब्यूटालिन। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट, ब्रोंकोडायलेटर्स की सेकंड ड्रग है जेंथिन डेरिवेटिव्स। जेंथिन व्युत्पन्न क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करती है, इसको समझते हैं। ये फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक करके सीएमपी लेवल बढ़ाते हैं और ब्रोंकोडायलेशन कराते हैं। ओके, इसके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है थियोफाइलिन और सेकंड एग्जांपल है एमिनोफाइलिन। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, ब्रोंकोडायलेटर क्लासिफिकेशन की थर्ड हेडिंग आती है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। क्या वर्क करते हैं उसको देखते हैं। ये एसिटिलकोलाइन के एक्शन को रोकते हैं जिससे ब्रोंकाइल मसल्स रिलैक्स हो जाती है। ओके, इसके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, सेकंड एग्जांपल है टियोट्रोपियम। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन डिटेल समरी इन ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स को डिटेल में समझेंगे। जितने भी हमने शॉर्ट हेडिंग्स को अभी कवर किया है विद एग्जांपल के थ्रू, उनको हम डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग है सिम्फेथोमिमेटिक एजेंट, इसे बीटा 2 एगोनिस्ट भी कहते हैं, सिम्फेथोमिमेटिक कारक। इसको समझते हैं स्टूडेंट आसान भाषा में। ये ड्रग्स श्वसन नलिकाओं की स्मूथ मसल्स पर मौजूद बीटा 2 एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स को सक्रिय करती हैं। इससे मसल रिलैक्स हो जाती है और श्वसन नलिका फैल जाती है। ओके, इनका मुख्य यूज अस्थमा और सीओपीडी में सांस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की तरफ। स्टूडेंट, इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन समझते हैं। श्वसन नलिकाएं स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करके श्वसन नलिकाओं को विस्तृत करते हैं तथा वायु मार्ग में म्यूकस क्लियरेंस यानी बलगम साफ करना बढ़ाते हैं। ओके, हिस्टामिन और स्वेलिंग उत्पन्न करने वाले केमिकल्स के रिलीज को कम करते हैं। ओके, ऑक्सीजन सप्लाई और सांस लेने की कैपेसिटी इंप्रूव करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं इसके। स्टूडेंट, यूजेस करते हैं उपयोग। तो स्टूडेंट, यूजेस का फर्स्ट पॉइंट है अस्थमा अटैक में इमीडिएट रिलीफ के लिए सिम्फेथोमिमेटिक एजेंट्स ड्रग्स दी जाती हैं। ओके, स्टूडेंट, यूजेस का सेकंड पॉइंट है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज सीओपीडी के ट्रीटमेंट में यह ड्रग्स यूज होती है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, एक्सरसाइज से होने वाली सांस की प्रॉब्लम को रोकने के लिए इस ड्रग्स का यूज किया जाता है। ओके, स्टूडेंट, आगे है कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी निषेध। जो सिम्फेथोमिमेटिक ड्रग है वो किन किन पेशेंट को निषेध की गई है, किन किन पेशेंट को नहीं दी जानी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है जिनको सीवियर हार्ट डिसीज या अनकंट्रोल हाइपरटेंशन हो उनमें सावधानी से यूज करना चाहिए। यानी जिन पेशेंट को गंभीर हार्ट की परेशानी होती है और अनकंट्रोल हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप होता है, उन पेशेंट को जो सिम्फेथोमिमेटिक ड्रग है वो नहीं देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, प्रेगनेंसी और दूध पिलाने की अवधि में जरूरत होने पर ही दिया जाता है। जिस महिला को प्रेगनेंसी होती है और दूध पिलाने की अवधि होती है,
तब सिम्पैथोमेटिक जरूर टाइम पर ही दिया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर पेशेंट को ड्रग एलर्जी हो तो अवॉइड करना चाहिए, यानी जिन पेशेंट में हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है उन पेशेंट को नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ब्रोंकोकाइलिटस की सेकंड ड्रग है जैंथिन डेरिवेटिव्स, जैंथिन पितुपन। ये किस तरह से वर्क करती है इसको समझते हैं। जैंथिन डेरिवेटिव्स ऐसी ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स हैं जो मेनली थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन और कैफीन जैसे कंपाउंड से आती हैं। ओके, ये फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक करती हैं और एंड्रोजन रिसेप्टर्स को इनहिबिट करती हैं। इसके इफेक्ट से सीएमपी लेवल बढ़ता है और ब्रोंकाइल स्मूथ मसल्स रिलैक्स होकर श्वसन नलिका फैल जाती हैं। ओके है, इनका यूज अस्थमा और सीओपीडी जैसी प्रॉब्लम्स में होता है। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट। जो जैंथिन डेरिवेटिव ड्रग है वो थियोफाइलिन और एमिनोफाइलिन और कैफीन जैसे कंपाउंड से मिलकर बनी होती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। औषधि क्रियाएं। ब्रोंकाइल, जो लंग्स में छोटी छोटी वेन्स होती है उन्हें ब्रोंकाइल्स कहते हैं। स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करके श्वसन नलिकाओं को फैला देती हैं, जिससे डायफ्राम और रेस्पिरेटरी मसल्स की कार्य क्षमता बढ़ती है और हमें सांस लेना इजी हो जाता है। एंड हल्का एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी दिखाते हैं। ओके, इससे सांस की नलिकाएं कम संवेदनशील बनती हैं और थियोफाइलिन ब्रेन यानी सीएनएस को थोड़ा सक्रिय करने का वर्क करता है। ओके, यहाँ तक समझ आया। आगे इसके यूजेस को समझते हैं स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट उपयोग करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज यानी सीओपीडी में भी इस ड्रग का यूज कॉमनली किया जाता है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, रात में होने वाले अस्थमा में जैंथिन डेरिवेटिव ड्रग्स का यूज बहुत होता है। ओके, आगे है थर्ड नंबर, कुछ केसेस में नवजात शिशु में सांस रोकने में कैफीन का यूज होता है। जब नवजात शिशु होते हैं उनमें सांस रोकने की प्रॉब्लम होती है तो उनमें हम कैफीन का यूज करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन समझते हैं जैंथिन डेरिवेटिव्स के, कि जैंथिन डेरिवेटिव्स किस किस में निषिद्ध होती है, किस किस में जैंथिन डेरिवेटिव नहीं दी जाती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट सीवियर कार्डियक डिसीज, यानी जिस पेशेंट को गंभीर हृदय की बीमारी होती है उसमें ये ड्रग्स नहीं दी जाती हैं। जैसे अनकंट्रोल हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में नहीं देना चाहिए। जिस पेशेंट को अनकंट्रोल हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है उनमें जो जैंथिन डेरिवेटिव ड्रग्स है वो नहीं दी जाती। स्टूडेंट सेकंड पॉइंट है लीवर डिसीज वाले पेशेंट में डोज कम करके देनी चाहिए, यानी जिन पेशेंट को लीवर की प्रॉब्लम होती है, लीवर डिसीज होती है, उनमें डोज को थोड़ा कम करना चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट प्रेगनेंसी में सावधानी से यूज करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन का फोर पॉइंट है जिनको ड्रग एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी यानी अति संवेदनशीलता हो उन पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए, उन पेशेंट में नहीं देनी चाहिए ड्रग्स। क्लियर, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट चैप्टर 7 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है एंटी कोलिनर्जिक एजेंट, एंटी कोलिनर्जिक कारक। ये किस तरह से वर्क करते हैं और इनके क्या साइड इफेक्ट, क्या यूज होते हैं, कौन किन में निषेध होती है, सभी को जानेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। एंटी कोलिनर्जिक एजेंट ऐसी श्वसन नलिका फैलाने वाली ड्रग्स हैं जो वायुमार्ग के मस्केनर रिसेप्टर खासतौर पर M3 रिसेप्टर्स पर वर्क करती हैं। ये ड्रग्स एसिटिल कोलाइन के इफेक्ट को ब्लॉक करती हैं, जिससे ब्रोंकाइल स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। ओके है, और वायुमार्ग खुल जाता है, यानी विंड पाइप ओपन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इनका यूज अस्थमा और सीओपीडी में किया जाता है। जो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट हैं उनका यूज अस्थमा और सीओपीडी की कंडीशन में किया जाता है, खासकर जब पेशेंट बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग को सहन नहीं कर पाता, तब इस ड्रग का यूज किया जाता है। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी। आगे बढ़ते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, औषधि क्रियाओं को समझते हैं स्टूडेंट। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट मस्केनर रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके ब्रोंकाइल मसल्स को रिलैक्स करते हैं तथा ब्रोंकाइल से बलगम के स्राव को थोड़ा कम कर देते हैं तथा वायुमार्ग की रेसिस्टेंस घटाकर ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव करते हैं। ट्रायोट्रोपियम का एक्शन लॉन्ग एक्शन होता है जबकि इप्राट्रोपियम शॉर्ट एक्शन ड्रग है। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। पेशेंट यूजेस समझते हैं। उपयोग, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के यूजेस को समझते हैं। अस्थमा के ट्रीटमेंट में खासकर जब बीटा 2 एगोनिस्ट से रिलीफ ना मिले तब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स दी जाती है। ओके, तो स्टूडेंट सेकंड पॉइंट है सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ओके, तो थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट अचानक अस्थमा अटैक में नेबुलाइजर सॉल्यूशन के रूप में दी जाती है।
ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट आप समझते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी निषेध। जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है वो किन किन पेशेंटों को निषेध की गई है, किन किन पेशेंट को नहीं दी जानी चाहिए। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट है, जिन पेशेंट को ग्लूकोमा है उनमें सावधानी से यूज करना चाहिए, यानी जिन पेशेंट को ग्लूकोमिक प्रॉब्लम है उन पेशेंट को सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी या यूरिनरी रिट्रेशन वाले पेशेंट में पूर्ण रूप से वर्जित है, यानी जिन पेशेंट को प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी या यूरिनरी रिट्रेशन होता है उन पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं दी जानी चाहिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। ओके। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट, ड्रग एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी वाले पेशेंट में अवॉइड करना चाहिए, यानी जिन पेशेंट को ड्रग एलर्जी होती है, हाइपर सेंसिटिविटी है, उनमें कुछ हद तक अवॉइड करनी चाहिए। ओके आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है एक्सपेक्टोरेट्स, यानी कफ निकालने वाली दवाएं। एक्सपेक्टोरेट ड्रग किस तरह से वर्क करती हैं, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है और किन किन पेशेंटों में यूज होती है और किन पेशेंटों में यूज नहीं करनी चाहिए, उन सभी को वन बाय वन समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्टोरेट्स वे ड्रग्स हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी श्वसन नलिका में जमा हुआ म्यूकस यानी बलगम को पतला और ढीला करके बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। जो एक्सपेक्टोरेट ड्रग हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में यानी श्वसन नलिका में जो म्यूकस जमा होता है उसे पतला और ढीला करके बाहर निकालने में हेल्प करती है। इससे पेशेंट को खांसी में राहत मिलती है, यानी जिस पेशेंट को खांसी होती है उसे खांसी में राहत मिल जाती है और सांस लेना इजी हो जाता है, यानी श्वसन क्रिया भी सही हो जाती है हमारी। इनका यूज ज्यादातर श्वसन नलिकाओं की सूजन, अस्थमा, कॉमन कोल्ड और सीओपीडी में किया जाता है, यानी जो एक्सपेक्टोरेट ड्रग हैं उनका ज्यादातर यूज अस्थमा में किया जाता है, कॉमन यानी नॉर्मल बुखार में किया जाता है और सीओपीडी जैसी कंडीशन में ज्यादातर यूज किया जाता है। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्लासिफिकेशन करते हैं स्टूडेंट। जो एक्सपेक्टोरेट ड्रग हैं उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट नंबर है सेडेटिव एक्सपेक्टोरेट, शांत रहने वाले एक्सपेक्टोरेट। ये कैसे वर्क करते हैं इनको समझते हैं। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक की सेक्रेशन को बढ़ाकर म्यूकस को पतला कर देते हैं। ओके एग्जांपल देखते हैं इसका। फर्स्ट एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड और सेकंड है पोटेशियम आयोडाइड। ओके आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लासिफिकेशन का सेकंड पॉइंट समझते हैं। स्टिमुलेट एक्सपेक्टोरेट्स, उत्तेजक एक्सपेक्टोरेट्स क्या होते हैं इनको समझते हैं। ये गैस्ट्रिक म्यूकस से इरिटेट करके रिफ्लेक्स एक्शन से रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीक्रेशन बढ़ाते हैं। इसके एग्जांपल समझते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट आईपे काकू आनहा, सेकंड एग्जांपल है स्क्वल। ओके स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट क्लासिफिकेशन का थर्ड पॉइंट है म्यूकोलाइट्स, यानी बलगम को घोलने वाले। समझते हैं। ये सीधे म्यूकस को तोड़कर पतला कर देते हैं। ओके इसके एग्जांपल्स को समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट ब्रोमहेक्सिन, सेकंड एग्जांपल है स्टूडेंट एसिटाइल सिस्टीन और थर्ड एग्जांपल है स्टूडेंट एम्ब्रोक्सोल। ओके आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे आते हैं एक्सपेक्टोरेट। स्टूडेंट एक्सपेक्टोरेट्स के भी हमने क्लासिफिकेशन किए विद एग्जांपल के साथ। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे कि इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होते हैं, यूजेस क्या हैं और किन किन चीजों में एक्सपेक्टोरेट्स को निषिद्ध किया गया है, उन सभी को जानेंगे वन बाय वन। तो स्टूडेंट फर्स्ट हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्टोरेट्स यानी कफ निकालने वाली दवाएं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन को समझेंगे। औषधि क्रियाएं रेस्पिरेटरी ट्रैक की सेक्रेशन को बढ़ाते हैं। जो एक्सपेक्टोरेट्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक की सेक्रेशन को बढ़ाते हैं जिससे म्यूकस पतला और ढीला हो जाता है। गाढ़े बलगों को पतला करके खांसी के साथ आसानी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ओके जिससे वायुमार्ग साफ हो जाता है, यानी जो विंड पाइप होता है वो साफ हो जाता है। एंड ब्रीदिंग आसान हो जाती है, यानी जो ब्रीदिंग होती है सांस लेना और दे छोड़ना वो आसान हो जाती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट है ये ड्रग खांसी और बलगम से जुड़ी अस्थायी और लगातार रहने वाली दोनों प्रॉब्लम में दी जाती है। ओके सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट अस्थमा और सीओपीडी पेशेंट में म्यूकस क्लियरेंस के लिए। ये ड्रग्स अस्थमा और सीओपीडी पेशेंट में म्यूकस क्लियरेंस यानी म्यूकस को बाहर निकालने के लिए यूज की जाती हैं। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट कॉमन कोल्ड या नॉर्मल बुखार और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में खांसी से राहत देने के लिए, यानी कॉमन कोल्ड और रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन हो जाता है उससे राहत देने के लिए इस ड्रग का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट आगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी निषेध को समझते हैं कि किन किन पेशेंटों को जो एक्सपेक्टोरेट ड्रग है वो नहीं दी जानी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है जिन पेशेंट्स को गैस्ट्रिक इरिटेशन या पेप्टिक अल्सर हो उनमें यूज से बचना चाहिए, यानी जिन पेशेंट को पेप्टिक अल्सर होते हैं या फिर गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है उन पेशेंटों को एक्सपेक्टोरेट ड्रग नहीं दी जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट।
स्टूडेंट सेकंड पॉइंट है सीवियर अस्थमा अटैक वाले पेशेंट में सावधानी से देना चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट है ड्रग एलर्जी वाले पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए, यानी जिन पेशेंट को ड्रग से एलर्जी होती है उनमें एक्सपेक्टोरेट ड्रग नहीं दी जानी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट साइड इफेक्ट्स यानी दुष्प्रभाव। जो एक्सपेक्टोरेट ड्रग्स हैं वो क्या क्या साइड इफेक्ट्स उत्पन्न करती हैं उनको समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है नोजिया और वोमिटिंग का रिस्क रहता है। जो एक्सपेक्टोरेट ड्रग है उससे नोजिया और वोमिटिंग हो सकती है। सेकंड पॉइंट है गैस्ट्रिक इरिटेशन या पेट में जलन हो सकती है। थर्ड पॉइंट है कभी कभी स्किन एलर्जी रिएक्शन प्रॉब्लम हो सकती है। जो एक्सपेक्टोरेट ड्रग हैं जो कभी कभी स्किन एलर्जी दे सकती हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट चैप्टर 7 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है एंटी ट्यूसिव एजेंट, खांसी रोकने वाली दवाएं। स्टूडेंट ये ड्रग किस तरह से काम करती है, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं और क्या इनके यूजेस होते हैं और किन किन चीजों में निषेध किया गया है और क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, उन सभी को डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर हम प्रोवाइड करते रहते हैं। इंट्रोडक्शन से समझते हैं स्टूडेंट। एंटीट्यूसिव एजेंट्स वे ड्रग्स हैं जो खांसी को दबाने का वर्क करती हैं, यानी खांसी को रोकने का वर्क करती हैं। इनका यूज ड्राई कफ यानी सूखी खांसी, इरिटेशन और लगातार होने वाली खांसी में किया जाता है। ओके, ताकि पेशेंट को रिलीफ मिल सके। ये कफ सेंटर या रेस्पिरेटरी ट्रैक पर वर्क करके खांसी को कम करती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट एंटीट्यूसिव एजेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट ओपियोइड एंटीट्यूसिव, ओपियोइड खांसी रोधी। कैसे काम करती हैं समझते हैं। ये ड्रग सीधे मेंडुला में प्रेजेंट कफ सेंटर पर वर्क करती हैं और खांसी को कम कर देती हैं। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कोडीन, सेकंड एग्जांपल है फॉलकोडिन। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट क्लासिफिकेशन का सेकंड पॉइंट है नॉन ओपियोइड एंटीट्यूसिव, गैर ओपियोइड खांसी रोधी। ये किस तरह से वर्क करती हैं। ये भी कफ सेंटर को सप्रेस करती हैं, कफ सेंटर को दबाती हैं, बट इनका ओपियोइड जैसा एडिक्शन रिस्क नहीं होता। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं इसके। स्टूडेंट फर्स्ट एग्जांपल है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, सेकंड एग्जांपल है नोस्किपिन। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लासिफिकेशन का थर्ड पॉइंट है प्रेफरल एक्टिंग एजेंट्स, परिधीय कार्य करने वाले। देखते हैं स्टूडेंट, ये ड्रग्स रेस्पिरेटरी ट्रैक के नर्व एंडिंग पर वर्क करती हैं और इरिटेशन को कम करके खांसी को रोकती हैं। ओके, इसका एग्जांपल है स्टूडेंट बेंजोनाटेट। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन, औषधि क्रियाएं। स्टूडेंट एंटीट्यूसिव एजेंट के फार्माकोलॉजिकल एक्शन को करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कफ सेंटर की सेंसिटिविटी कम करके खांसी को दबाते हैं। सेकंड पॉइंट है रेस्पिरेटरी ट्रैक की इरिटेशन को कम करते हैं। जो एंटीट्यूसिव एजेंट होते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक की इरिटेशन को भी कम करते हैं। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट ड्राई और नॉन प्रोडक्टिव कफ में राहत देते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट यूजेस यानी उपयोग को समझते हैं। एंटीट्यूसिव ड्रग के क्या क्या यूज होते हैं। फर्स्ट यूज है ड्राई इरिटेशन, कफ में कॉमनली यूज किया जाता है। ओके, सेकंड पॉइंट है रात के टाइम कफ सप्रेस करने के लिए, यानी रात के टाइम कफ ज्यादा बढ़ जाता है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम ये कफ को शांत करती है। ओके, थर्ड पॉइंट है थ्रोट या ब्रोंकाइल इरिटेशन से होने वाली खांसी में यूजफुल। ओके स्टूडेंट, आगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन या निषेध को समझते हैं। किन किन पेशेंटों में जो एंटीट्यूसिव एजेंट है वो निषेध की जाती है समझते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्टिव कफ, बलगम वाली खांसी में नहीं देना चाहिए। सेकंड पॉइंट है अस्थमा और सीओपीडी पेशेंट में सावधानी से यूज करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट चिल्ड्रन में कोडिन जैसी ड्रग्स अवॉइड करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट हाइपर सेंसिटिविटी वाले पेशेंट में यह ड्रग्स नहीं दी जानी चाहिए। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं म्यूकोलाइटिक्स एजेंट्स, बलगम पतला करने वाली दवाएं। ये दवाएं किस तरह से वर्क करती हैं और क्या इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, क्या यूजेस है, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, उन सभी को डिटेल में समझेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। म्यूकोटिक एजेंट्स वे ड्रग्स हैं जो थिक और स्टिकी म्यूकस यानी गाढ़ा बलगम को तोड़कर पतला कर देती हैं। इससे म्यूकस आसानी से बाहर निकल जाता है और सांस लेना इजी हो जाता है। ओके, ये ड्रग्स खासकर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी जैसे डिसीज में यूजफुल है। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी। स्टूडेंट फार्माकोलॉजी काफी कठिन सब्जेक्ट है, बट मैंने इस वीडियो में काफी इजी वे में समझाया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लासिफिकेशन करते हैं इसका। स्टूडेंट म्यूकोलाइटिक्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रोटियोलाइटिक्स एंजाइम, कैसे वर्क करते हैं। ये म्यूकस प्रोटीन्स को तोड़कर उसे पतला करते हैं। ओके, एग्जांपल है इसके। फर्स्ट एग्जांपल है इसका ट्रिप्सन और सेकंड एग्जांपल है काइमोट्रिप्सन। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं।
स्टूडेंट क्लासिफिकेशन का सेकंड पॉइंट है अदर म्यूकोलाइटिक्स, अन्य बलगम पतला करने वाले। ओके, ये देखते हैं ये ड्रग्स किस तरह से वर्क करती हैं। ये म्यूकस की विस्कोसिटी कम करके एक्सपेक्टोरेशन आसान बनाते हैं। ओके, एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट एग्जांपल है ब्रोमहेक्सन, सेकंड एग्जांपल है स्टूडेंट एम्ब्रोक्सोल। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, औषधि क्रियाएं। म्यूकोलाइटिक्स की औषधि क्रियाओं को समझते हैं किस तरह से वर्क करती हैं। फर्स्ट पॉइंट है थिक और विस्कस म्यूकस को तोड़कर पतला कर देते हैं। सेकंड पॉइंट है वायु मार्ग यानी विंड वे साफ करते हैं और ब्रीदिंग को आसान बनाते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है कुछ ड्रग जैसे कि एम्ब्रोक्सोल म्यूकस सिक्रेशन भी बढ़ाती हैं और सिलेरी एक्टिविटीज इंप्रूव करती हैं। ओके स्टूडेंट, आगे इसके यूजेस को समझते हैं। स्टूडेंट एक्सपेक्टोरेट्स के यूजेस को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी में यूजफुल है। ओके, सेकंड पॉइंट है अस्थमा पेशेंट्स में गाढ़ा बलगम निकालने के लिए कॉमनली यूज किया जाता है। जो म्यूकोलाइटिक्स एजेंट है वो अस्थमा पेशेंट में गाढ़ा बलगम निकालने के भी नॉर्मल यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट जब कोई पेशेंट अधिक मात्रा में पैरासीटामोल डोज खा लेता है तो उसकी बॉडी में पॉइजन बन जाता है, तब उसका ट्रीटमेंट करने के लिए एसिटाइलसिस्टेंस दी जाती है। ओके स्टूडेंट, अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन समझते हैं स्टूडेंट। किन किन चीज़ों में ये ड्रग्स निषेध की जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन निषेध, किन किन चीज़ों में ये ड्रग्स निषेध की जाती है। फर्स्ट पॉइंट है हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी वाले पेशेंट्स में यूजफुल है। सेकंड पॉइंट है सीवियर अस्थमा अटैक में सावधानी से यूज करें, यानी गंभीर अस्थमा का अटैक है तो उसमें सावधानी से यूज करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट्स में अवॉइड करना चाहिए, खासकर एसिटाइलसिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आगे समझते हैं साइड इफेक्ट्स यानी दुष्प्रभाव। जो म्यूकोलाइटिक्स ड्रग है उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नोजिया, वोमिटिंग और पेट में जलन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट कभी कभी स्किन पर दाने या खुजली जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट कुछ लोगों की एसिटाइलसिस्टेन लेने से सांस लेने में प्रॉब्लम या मसल्स में जकड़न हो सकती है। ओके स्टूडेंट यहाँ पर आपका चैप्टर एंड हो जाता है। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए।